आदेश जय महाकाल हर हर महादेव जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल तंत्र ज्ञान 2019 के अंदर। आप सभी जो है अपना जो है समय निकाल कर जो है इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही रोचक जानकारी जो है प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आज की यह जो वीडियो है वह जो है काम योनि साधना या रति क्रिया के ऊपर जो है संबंधित है। तो कृपया वीडियो को जो है आप जो है अंत तक देखें और जो है वीडियो के आरंभ में जो है दिया गया बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो के संबंध में। चलिए अब समय वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं योनि साधना या भैरवी साधना। ठीक, भैरवी साधना में जो है योनि साधना को विशेष बोला गया है, क्योंकि योनि कुल जो है कामाख्या का कुल बोला गया है, काम कुल बोला गया है ना। हर एक कौलाचारी तांत्रिक जो होता है वह योनि कुल के अंतर्गत ही अपनी साधनाओं को पूर्ण करता है या योनि क्रिया के द्वारा ही अपनी सभी साधनाओं को पूर्ण करता है। जिस प्रकार से जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी अघोर व्यक्ति है वह पैशाचिक कर्म करता है ना। वह शव को माध्यम बना के जो है अपनी स्त्री बनाकर, किसी भी स्त्री के शव को अपनी स्त्री बनाकर उसके अंदर अपनी जान फूंक कर अपने मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित करके उसके संग संभोग करते हैं और अंत उसे पुनः उसी में जो है स्थानांतरित कर देते हैं, उसी अग्निकुंड के अंदर या उसी चिता के अंदर। ठीक, उसी प्रकार से एक कौलिक जो है या कौल माध्यम से जो है तंत्र विद्या करने वाला एक तांत्रिक जो है वह जो है शाक्त्य कार्य करता है, अर्थात वह एक शक्ति को, स्त्री को जो है अपना जो है माध्यम बनाता है अपनी सिद्धियों को जो है जागृत करने के लिए, और स्त्री के माध्यम से ही वह जो है सिद्धियों को जो है प्राप्त करता है। स्त्री जो है सबसे पवित्र बोली गई है और योनि भाग को जो है सबसे पवित्र भाग बोला गया है, क्योंकि उत्पत्ति का जो मार्ग है वही योनि है। ठीक, और अंत का जो मार्ग है वो भी योनि है। तो ठीक, योनि क्रिया को सबसे विशेष बोला गया है तंत्र साधना के अंदर। और तंत्र में योनि साधना करने के लिए साधक को जो है अपना जो है लेवल बहुत ही ऊंचा पहुंचाना पड़ता है, तभी कोई साधक जो है योनि साधना कर सकता है। योनि साधना किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। आने वाली कोई भी आगामी जो है, जैसे अब श्रावण मास लगा है तो हमारे कामाख्या में देवोत्थान का उत्सव है, मनसा पूजा की जाती है इस समय। अब श्रावणी पूर्णिमा आएगी या हरियाली अमावस्या अभी निकल कर गई है। अब श्रावणी पूर्णिमा पर जो है आप व्यक्ति जो है सभी योनि साधना कर सकते हैं। तो इस साधना को करने के लिए करना क्या होगा आपको? योनि साधना करने के लिए आपको जो है योनि भाग, योनि साधना जो है आगामी जो है पर्व पर की जा सकती है। इस पर्व को जो श्रावण पूर्णिमा बोला जाता है, तब हमारे कामाख्या में देवोत्थान उत्सव रहता है, तो देवोत्थान पे आप योनि साधना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सर्वप्रथम जो है अखिल नायिका को प्राप्त करने के लिए, अखिल नायिका उस ब्रह्मांड की शक्ति माँ परमेश्वरी भद्रकाली माँ कामेश्वरी को बोला गया है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुल नायिका का सहारा लेना पड़ेगा। कुल नायिका उस स्त्री को बोला जाता है जो आपके कुल के कह के जो है सभी वस्तुओं का नेतृत्व करती है, अर्थात आपकी सहचारिणी, आपकी संगनी, आपकी पत्नी को जो है बोला गया है। उसे जो है आप भैरवी स्वरूप मानकर या आद्य शक्ति स्वरूप मानकर उसकी जो है आराधना करनी है, उसे बोलते हैं योनि साधना। यह बहुत ही अमोक्ष और बहुत ही तीव्र जो है परिणाम देने वाली जो है साधना है, जिसे योनि साधना बोला गया है। यह करने के लिए साधक को जो है अपना लेवल बहुत ऊंचा पहुंचाना पड़ता है, तभी कोई भी साधक जो है योनि साधना कर सकता है। तो आपको करना क्या है कि आने वाली जो है श्रावणी पूर्णिमा है उस पर जो है अपनी स्त्री को जो है कुल नायिका का स्वरूप मानना है। उसे जो है घर के अंदर लाकर जो है अपने महाआसन पर जो है उसे स्थापित करना है। यदि आपके घर में महाशंख स्थापित है या फिर जो है आपके घर में पंचमुंडी आसन या शमशान में सप्तमुंडी आसन यदि आपका जो है स्थापित है, तो उस आसन के ऊपर आपने जो है उस महाशक्ति को या उस कुल नायिका को जो है स्थापित करना है। और उस स्थापित करने के बाद जो है उसे निर्वस्त्र करके उसका जो है स्नान इत्यादि करना है। उसे जो है आपने पंचा अभिषेक, अष्टा अभिषेक और षोडशा अभिषेक देना है। यह
पंचा अभिषेक, सप्ता अभिषेक, षोडशा अभिषेक, यह सब अभिषेक जो हैं अलग अलग पदार्थों से अलग अलग वस्तुओं के द्वारा दिए जाते हैं। इन सभी अभिषेकों को करने के बाद वह कुलनायक का स्वरूप बनती है। उसके बाद जो है उस स्त्री का जो है अपने ही हाथों से श्रृंगार करना है, षोडशी स्वरूप मानकर उसको जो है 16 वस्तुओं से उसकी पूजा करनी है, 16 श्रृंगार उसको अर्पित करना है, 16 प्रकार के पुष्पों से जो है उसका श्रृंगार करना, 16 खाद्य पदार्थ जो है उसको प्रदान करने हैं, तभी वह 16 कलाओं से संपूर्ण हो सकेगी। उसको जो है अष्ट महासिद्धियाँ या अष्ट महाभैरवियों का पूजन करना है, रूरू भैरवी, संघार भैरवी, शमशान भैरवी, जो है त्रिपुर भैरवी, महाभैरवी, अर्ध भैरवी, चंद्रा भैरवी। तो इस प्रकार की भैरवियों के जो है पूजन करके उसकी जो है अंत में जो है उसकी योनि का पूजन करना है। योनि भाग को जो है स्पर्श करके इसके अंदर स्थानांतरित रहने वाली सभी शक्तियों का आवाहन करना है। जैसे योनि भाग के अंदर जो है काली, कांता, कामिनी, कुल स्वभाविनी, महादेवी, कांता, कामेश्वरी, कुलजा, कुलप्रिया, कलहप्रिया, इस प्रकार की अनेकों जो है देवियाँ जो है योनि भाग में जो है विराजमान रहती हैं। तो इसी योनि भाग को स्पर्श करके उन सभी देवियों का जो है पूजन करना है। उन सभी देवियों को जो है नाना वस्तुएं अलंकित करनी है। उन सभी वस्तुओं को जो है धूप दीप, मदिरा और मैथुन का और मुद्रा इत्यादि दिखाकर उनसे पूजा करनी है। उसको मांस मदिरा का भोग लगाना है। कुल नायिका की पूजा करने के बाद जो है उसको जो है महा आसन के ऊपर उसको जो है बिठाना है। महाआसन पर बिठाने के लिए उस कुल नायिका को जो है अपने अंग पर दिया गया वस्त्र जो है वह जो है उसको प्रदान करना है, और उसको जो है पूजन करने के पश्चात उसे कोई स्वर्ण या चांदी की वस्तु जो है अर्पित करनी है, जो श्रृंगार के स्वरूप में हो। उसके द्वारा जो है पिया गया जो खप्पर है, चांदी के खप्पर में जो आपने उसको कारोन दिया है, तो वो कारोन का पान आपको करना है, तभी आप जो है उससे साधना की शक्ति ले पाएंगे। यही जो है कुल नायिका की साधना का विशेष प्रावधान है, योनि क्रिया की साधना का विशेष प्रावधान है। उसके बाद योनि भाग का स्पर्श करके जो है उसके जो है सभी शक्तियों को जागृत करना है, उसका पूजन करना है, अलंकित करना है, उसको धूप दीप दिखाना है, उसको मदिरा का भोग लगाना है। उसके बाद जो है उस कुल नायिका को जो है उस आसन से उठा लेना है, ठीक। और उसके साथ जो है सहवास मुद्रा में या किसी भी जो है वस्तु को जो है आप शव रूप मानकर उसको जो है शव रूप में जो है उसका पीठांकन करके या उसको शव रूप में जो है उसको जागृति करके उसके ऊपर आपने और उसने जो है बैठ जाना है। कुल नायिका ने अपने आप को महाभैरव स्वरूप की जो है अभिषेक करवाने के पश्चात आप यह क्रिया कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सहवास मुद्रा में, संभोग मुद्रा में बैठकर दोनों को जो है मंत्र जाप करना है। वो मंत्र गुप्त रहता है, हम स्थान पर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यह एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को उस लेवल का बनना पड़ता है, तभी वह दोनों जो है यह साधना कर सकते हैं। तो जो पुरुष है वह जो है मंत्र जाप जो है स्त्री के जो है अन्य भागों को या उसके स्तनों को या वक्षस्थल को जो है स्पर्श करके जो है मंत्र जाप करेगा, और जो है स्त्री जो है पुरुष के जो है लिंग भाग को जो है स्पर्श करके मंत्र जाप करेंगे, और दोनों जो है महासंभोग मुद्रा में बैठकर जो है उस परमेश्वरी का ध्यान करेंगे, जिससे उन दोनों की जो है महाशक्ति आपस में टकराएगी। जिस प्रकार से एक चिंगारी, जैसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दोनों को आपस में रखाया जाता है, तो जिस प्रकार से अंगार निकलती है उसी प्रकार से उस अंगार के द्वारा दोनों की जो है शक्ति जागृत हो जाती है और दोनों उस महापरमेश्वरी को प्राप्त कर लेते हैं। यह रहती है योनि पूजा का विशेष प्रावधान, जिसके माध्यम से आप किसी भी महाशक्ति को जगा सकते हैं। आदेश जय महाकाल, हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।